हजरत बल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है। मान्यता है कि इसमें इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी का एक बाल रखा हुआ है, जिससे लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ जगह होता है और हजरत बल का अर्थ है हजरत मोहम्मद की जगह। हजरत बल डल झील की बाईं ओर स्थित है और इसे कश्मीर का सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल माना जाता है। फारसी भाषा में बाल को मुंह या मोह कहा जाता है, इसलिए हजरत बल में सुरक्षित बाल को मोह ए मुकद्दस या मोह ए मुबारक पवित्र बाल भी कहा जाता है। हजरत बल को लेकर यह मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज सैयद अब्दुल्ला सन 1635 में मदीना से चलकर भारत आए थे और आधुनिक कर्नाटक राज्य के बीजापुर क्षेत्र में आकर बसे। अपने साथ वह इस पवित्र केस को भी लेकर आए। जब सैयद अब्दुल्ला का स्वर्गवास हुआ तो उनके पुत्र सैयद हामिद को यह पवित्र केस विरासत में मिला। उसी काल में मुगल साम्राज्य का उस क्षेत्र पर कब्जा हो गया और सैयद हामिद की जमीन संपत्ति छीन ली गई। मजबूर होकर उन्हें यह पवित्र वस्तु एक धनवान कश्मीरी व्यापारी ख्वाजा नूरुद्दीन एशियाई को बेचनी पड़ी। व्यापारी द्वारा इस लेन देन के पूरा होते ही इसकी भनक मुगल सम्राट औरंगजेब तक पहुंच गई, जिस पर यह बाल नूरुद्दीन एसाई से छीनकर अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेज दिया गया। व्यापारी को बंदी बना लिया गया, जिसके कुछ अरसे बाद औरंगजेब का मन बदला और उसने बाल नूरुद्दीन एसाई को वापस करवाया और उसे कश्मीर ले जाने की अनुमति दे दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नूरुद्दीन एसाई ने कारावास में ही दम तोड़ दिया। पवित्र बाल उसके शव के साथ सन 1700 में कश्मीर ले जाया गया, जहां उनकी पुत्री इनायत बेगम ने पवित्र वस्तु के लिए दरगाह बनवाई। इनायत बेगम का विवाह श्रीनगर के बांडे परिवार में हुआ था, इसलिए तब से इसी बांडे परिवार के वंशज इस पवित्र केस की निगरानी के लिए जिम्मेदार हो गए। 26 दिसंबर सन 1963 को जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, यह समाचार आया कि हजरत बल के केस गायब हो गए हैं। यह बात तेजी से फैली और कश्मीर व अन्य देश के हिस्सों में तनाव का वातावरण पैदा हो गया। श्रीनगर में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और अफवाहें फैलने लगी। केस की खोज के लिए एक आवामी एक्शन कमेटी का गठन हुआ। 31 दिसंबर को नेहरू ने इस बात को लेकर राष्ट्र के नाम रेडियो संदेश दिया और लाल बहादुर शास्त्री को खोज पूरा करने के लिए श्रीनगर भेजा, जिसके बाद 4 जनवरी 1964 को केस फिर से मिल गया, जिसके बाद कश्मीर में एक बार फिर से शांति का वातावरण फैल गया।